यहाँ? मुझे लगा कि आपका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। तू सही सोच रहा है, मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो तू है जिससे के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं कैसे? हाउ? तेरा ऑब्सेशन मुझे यहाँ तक खींच लाया है। हाँ, इसका मतलब अभी आप सब कुछ जानते हो, राइट? आपको सब कुछ पता है? जी हाँ, सब कुछ। तो आप ये भी जानते होंगे that I want her anyhow, और मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, जानता हूँ, देख लिया है मैंने। और मैं इसके लिए एग्री भी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस बार ये कोई वन टाइम वाला सीन नहीं है। बट तुझे उसके लिए चेंज होना पड़ेगा। आई विल यू, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये खुद की पर्सनैलिटी में चेंज लाना और उसके लिए बदलना, ये बस बहुत छोटी सी बात है। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ और उसके लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ। ओके देन, ऑल द बेस्ट। Open the door, damn it! Oh my God, Yunjin, you came! Jimin, who's there? कौन इतने जोर से चिल्ला रहा है? Yunjin, हाँ Yunjin. कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। अरे ससुरी बहुत ही भारी है। मैं ये और अजनबी जैसे नाटक नहीं कर सकती यार। आई एम डन विद इट। ये मेरे से और बैर नहीं हो रहा है। मैं भी जानती हूँ जिमिन, बट हमें करना होगा ये। हम ऐसे फ्रीली घूम तो नहीं सकते ना। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे वो प्यारे भाई के सो कॉल्ड बॉडीगार्ड्स तुम पर नजर रख रहे हैं। अरे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि ई छोरी को वो घर में से बैठे बिठाए मिलता है, तो ये इधर क्या कर रही है? तू जाने भाई अपने भाई के घर में और वहाँ खुश रहने भाई। एक झुनझुनड़ी आते बराबर पेपे करना चालू कर दिया क्या? तेरे सो कॉल्ड लेक्चर की पिपुड़ी सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर, मुझे उस घर में वापस से मरने नहीं जाना है। वहाँ मेरा दम घुटता है। इतने बड़े बड़े खट्टे खट्टे झाड़ जितने बॉडीगार्ड्स पूरे ऑल अराउंड मेरे घर पर, मुझे देखकर उन्हें डर लगता है यार। मैं वहीं पर मेरी सांस अटक जाती है, मैं मर जाऊंगी उस घर में कभी रह रह के। मेरा दम घुटता है, मेरा गला। सो बात की एक बात, मैं मेरे भाई को बोल कर आई हूँ कि मैं बाहर जॉब करने जा रही हूँ, इसलिए मुझे घर से जाने दे। और मैं लिटरली घर छोड़ के आई हूँ गाइस तुम्हारे लिए। और वो मुझे बस बाहर इसलिए रहने दे रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें ये बता कर रही हूँ कि मैं तय बेबी के साथ रह रही हूँ। हाँ, तीनों पता मुझे कभी मना ही नहीं कर सकते। ए फुलझड़ी, शांत रहना थोड़ा। अभी मुझे ये बताओ कि ये हमें अजनबियों की तरह नाटक कब तक करना पड़ेगा? हाँ, मैं बताती हूँ। ऑल्दो ये हम सबको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन स्टिल तुम्हारे आंख और कान दोनों वापस से खोलने के लिए और तुम्हारा दिमाग जो भी घुटनों में फिसल गया है उसको वापस से दिमाग में लाने के लिए मैं तुम्हें अच्छे से बता देती हूँ कि जब तक जीन ओप्पा के एनिमीज उनका पीछा छोड़ के यहाँ से चले नहीं जाते, तब तक हमें ये अजनबी जैसा नाटक करना पड़ेगा। क्योंकि उनके दुश्मनों ने जीन ओप्पा को थ्रेट दी है कि वो अगर अपनी कंपनी या कुछ भी उनके नाम नहीं करेंगे तो वो जिमिन को हार्म कर सकते हैं। और इफ अगर उन्हें थोड़ा भी अंदाज़ा आया कि जिमिन की कोई फ्रेंड्स वगैरह भी है तो वो उसको भी हार्म कर सकते हैं और हमारा फ़ायदा उठाकर वो जीन ओप्पा की कमज़ोरी समझकर उनसे उनकी प्रॉपर्टीज छीन सकते हैं। तो हम लोगों को अजनबियों जैसा नाटक करना पड़ेगा। बस करो यार, बस करो। मैं पिछले 6 महीनों से ये बात सुन कर पक गया हूँ। कुछ नया पकाओ ना रे, किचन में कुछ है नहीं क्या इसके अलावा? ये भुक्कड़
अभी भी खा ही रहा है, लेकिन फिर भी उसको खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। यार मेरे से बिल्कुल ही बैर नहीं हो रहा है। लिटरली तय मेरे ही घर पे रहती है, मतलब हम दोनों साथ में ही रहते थे और मैं, बट स्टिल लाइक अजनबी जैसे हम लोग बिहेव करते हैं कि हमें जैसे कुछ हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। वो अपने रूम में, मैं अपने रूम में, मैं सुबह जाती हूँ, शाम में आती हूँ ऑफिस से वापस, और हम लोग बस हाँ हूँ हाय बाय करके नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करके खत्म। ये थोड़ी मैं, इट्स ओके गाइस, चिल चिल। अभी मैं आ गया हूँ ना, अभी सब ठीक हो जाएगा और देखते हैं अभी बाद में जो जिसको जो करना रहेगा वो करेगा, जो होना चाहेगा वो होएगा। So let it be, let's enjoy. Oh yeah. I hugged her. मैंने उसे गले लगाया। मैं अभी भी उसकी सेंट स्मेल कर सकता हूँ मेरे क्लोथ्स पर। तब तक वॉश नहीं करूँगा जब तक तुम मेरे साथ रहना ना चालू कर दो। मैं जब तक तुम्हें अपना ना बना लूँ तब तक। वो शावर लेती है और खुद को क्लीन करती है और अपने क्लोथ्स को भी, क्योंकि वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती जंकुक को अपने आसपास। इनफैक्ट उसकी स्मेल भी उसे बहुत इरिटेट करती है। तो उसने एक शावर लिया और अपने क्लोथ्स पे अच्छे से वॉश कर लिए। Did she come? Not yet. और एक चीज, उसकी फ्रेंड आज एब्सेंट है। उसे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है जब मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो लोग क्लास के अंदर एंटर करते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ अभी भी बहुत सारी सीट्स खाली है। अगर वो इतनी सारी सीट्स खाली देखेंगी तो वो डेफिनेटली मेरे साथ नहीं बैठेगी आज। और अगर वो किसी और बॉय के साथ या किसी और के साथ बैठ गई तो नो, मुझे कुछ करना पड़ेगा जल्दी। क्यों? व्हाट? सबको अपनी अपनी सीट्स पर बैठने लगाओ जल्दी, और ये मेक श्योर करो कि तय सिर्फ मेरे साथ ही बैठना चाहिए। शिवा और जेहोक कैसे भी मैनेज करते हैं हर स्टूडेंट्स को उनके सीट्स पर बैठने के लिए, और जंकुक ये देख के खुश हो जाता है कि अभी और स्टूडेंट्स आना चालू कर दिए और सारी जो सीट्स है वो अभी भरना चालू हो गई है। फिर जंकुक तय को आते हुए देखता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहीं पर खड़ा होता है उसके सीट के आगे। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है बेबी, एवरीथिंग आई प्लान्ड ऑलरेडी, ताकि अगर तुम बाय एनी चांस किसी और के साथ बैठ भी जाओ तो मैं तुम्हें किसी और के साथ बैठने दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आके बैठूंगा। आज तक मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। इनफैक्ट हर रोज, हर समय, हर पल तुम मेरे साथ ही रहोगे। गेट दैट? व्हाट द हेल, ये आज प्रेजेंट क्यों है? इसे आज एब्सेंट रहना चाहिए था। गॉड प्लीज इसे एक हफ्ते के लिए यहाँ से गायब कर दो। आई डोंट वांट टू फेस। फिर तय जंकुक को इग्नोर करके चली जाती है आगे सीट ढूंढने के लिए। व्हाट? क्या उसने मुझे जस्ट अभी इग्नोर किया? मैं उसके साथ नहीं बैठने वाली, खरगोश कहीं का। द हेल, क्या वो उन नर्ड्स के साथ जाकर बैठ गई? हाउ? नो। शिफ्ट, मुझे यहाँ पर बैठना है, बट वहाँ बहुत सारी सीट्स खाली है। हे यू डू, टेल हर टू लेट मी सिट हियर। इस सीट के रियल ओनर्स तुम लोग हो, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर पहले आकर बैठे, तो तुम लोग डिसाइड करोगे कि यहाँ पर कौन बैठेगा और कौन नहीं। हाँ, यस यू कैन सिट हियर। यहाँ बहुत सारी स्पेस है, बैठो ना प्लीज। गर्ल, इसे यहाँ पर बैठने दो, ही इज वेरी डेंजरस। उसे गुस्सा मत दिलाओ। ओए नर्ड्स, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी बुली करता है ना तो जस्ट टेल मी। You're so beautiful. Look at me, Tay. Are you mad at me, baby? और तुम दोनों क्या देख रहे हो यहाँ पर? क्या एक
कोई दो कपल बात नहीं कर सकते? उसकी तरफ ऐसे मत देखो। You're making my love uncomfortable. Focus on your studies, okay? Don't worry, मैं यहाँ पर हूँ। मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगा। I promise. Give me side. लेक्चर खत्म हो गया, मुझे जाना है। जंकुक साइड नहीं हटता है और तय को नहीं जाने देता है, तो तय उसके अदर साइड से जाने का ट्राई करती है क्योंकि वो बॉय और गर्ल भी जा रहे हैं। पर तुम दोनों बैठो नीचे। क्या मैंने तुम्हें कहा यहाँ से जाने के लिए? सिट तय। तय जंकुक की बात नहीं मानती है और वो सीट पर वापस से नहीं बैठती है। इसे देखकर जंकुक को गुस्सा आता है और वो उन दोनों बॉय और गर्ल के ऊपर गुस्से से देखने लगता है। इसे कहो यहाँ बैठने के लिए। प्लीज तय, तुम बैठ जाओ नीचे। उसकी बात सुनो। क्या चाहिए तुम्हें? What do you want? प्लीज इन दोनों को जाने दो। Okay, as you wish, my love. But on one condition. तुम्हें आज का पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करना पड़ेगा। पूरा टाइम। What? No way. देखो, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहो ना चाहो, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। अभी मैं अगर तुम्हारे साथ रहूँ या तुम मेरे साथ रहो, बात तो एक ही है ना। So as you wish, baby girl. जल्दी आंसर दो। तुमने उन दोनों को रुका के रखा है। जब तक तुम आंसर ना दोगे तब तक वो थोड़ी ना जाएंगे। क्या मैं उन्हें थोड़ी जाने दूंगा? डैड जल्दी यस बोलो और हमें यहाँ से जाने दो। प्लीज लेट मी गो। प्लीज लेट अस गो। आई एम सॉरी, मेरे कारण तुम लोगों को सफर करना पड़ रहा है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। बेबी गर्ल, तुम मेरी तरफ से इनको क्यों माफी मांगोगी? वो भी क्यों? हाँ, ओके, इन्हें जाने दो। मैं तुम्हारे साथ आज का टाइम स्पेंड करूंगी। That's my girl. हेलो। ओ माय माता, माय डॉटर्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मॉम, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ओ माय माता, माय डॉटर्स, कितनी पतली आवाज हो गई है। कुछ खाती है नहीं? थोड़ा ईट्स वीट्स कर लिया करो। मॉम, आप मेरी आवाज से कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं कुछ खाती हूँ या नहीं? ओ माय डॉटर, मुझे पता है, मैं सब समझती हूँ। ओ माय माता, मेरे एक्सटेंशन वाले नाखून। हाय राम, कितने पैसे लगाए थे मैंने इसके ऊपर, टूट ना जाए कहीं। मॉम, आपने इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया? क्या काम है बताओ ना। अरे हाँ सॉरी, वो युंजुन आया ना घर पे, तो तुम तीनों बच्चियों के लिए मैं प्रसादा भेज रही हूँ। बच्चा खा लेना, ओके? ऑफ कोर्स, युंजुन बेटा की ही तो पड़ी रहती है। जिमिन और मैं तो जैसे गायब ही है, एग्जिस्ट नहीं करते। ओ मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ मेरी माता, सारे मेड्स अभी तक स्लीप कर रहे हैं क्या? कितने सारे काम है, उठो उठो। अरे यार मॉम, इतने सुबह सुबह नींद खराब कर दिया आपने। ठीक है, आप जो भिजवाना है भिजवा दीजिएगा, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय, लेट हो रहा है मुझे। ओके ओके माय डॉटर। और प्रसाद खा लियो, ओके? यस यस मॉम। ओम जय जगदीश। अरे नहीं, फिर से नहीं। हाय, मेरा युंजन पुत्र कितना संस्कारी है, सुबह सुबह उठकर प्रार्थना पूजा करता है। बोला था कि युंजन के साथ रह के कुछ सीखो बेटा, लेकिन तुम और जिमिन तक कुछ नहीं। मॉडर्न फिरती हो, मॉडर्न। मॉम, वो मॉडर्न नहीं, मॉडर्न होता है। वैसे आप हमसे ज्यादा मॉडर्न हो। हाँ होता है। मम्मा, मेरे कान फट जाएंगे इसकी आरती सुन के। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ओके? बाय। अब युंजन तो गया बेटे। फिर तय नीचे जाती है डाउनस्टेयर्स और देखती है कि युंजन के साथ जिमिन भी प्रेयर कर रही थी। जिमिन, तुम भी? गॉड। फिर उसके बाद तय वो देखकर वो वापस ऊपर शावर लेने चली जाती है। जिमिन, अरे अरे खाना तो खा लो, तुम ब्रेकफास्ट तो कर लो। अरे नहीं, बहुत लेट हो रहा है मुझे यार। मुझे क्या पता था, आरती के चक्कर में बहुत लेट हो गया। Yeah, that's right, but you shouldn't skip your meals, right? हाँ, but
मैं वहां पर जाकर पक्का 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 खा लूंगी। अरे आराम से गिर जाऊंगी, कितना कितना घाई कर रही हो। जी घाई है, भागना पड़ेगा यहाँ से, बहुत लेट हो गया है। ओके बट ये यूंजुन तुम कहाँ जा रहे हो? अरे यार आंटी पता नहीं क्या भेजने वाली थी, उन्होंने भेजा तो है बट डिलीवरी कहीं और कर दी, और जिस घर से डिलीवरी रिसीव हुई है उनका फोन आया था कि गलत एड्रेस पर सेंड हो गया है, तो उसके कारण मुझे वहाँ पर वो आंटी ने जो भेजा वो लेने जाना पड़ेगा। हाँ यार मॉम मॉम भी ना, इट्स ओके होता है कभी कभी। हाँ हाँ ठीक, मैं जाके लेके आता हूँ। फिर जिमिन और यूंजुन दोनों ही अपने अपने रिस्पेक्टिव कामों पर चले जाते हैं। जिमिन ऑफिस में चली जाती है और तब तक लेते है अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके, घर पे वो अकेली होती है तो वो घर के काम वगैरह कर लेती है। ते हाउस क्लीनिंग कर रही होती है और वो क्लीन करते करते जिमिन के रूम में जाती है और वो वहाँ पर देखती है कि एक बेड पर इम्पोर्टेंट फाइल पड़ी है। वो फाइल देखती है और उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही फाइल है जो जिमिन के आज प्रेजेंटेशन में काम आने वाली थी। इसका मतलब जिमिन ये फाइल भूल गई है। हाउ क्लमजी भाई, थोड़ा ध्यान तो रखना था, उसको बोला भी मैंने कि थोड़ा चेक कर ले, इतना घाई मत करो। स्टिल अब क्या करूं मैं? फिर टेड जिमिन को कॉल करती है। गॉड पिक अप द डैम फोन जिमिन, अब ये फाइल मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। नो नो नो, ये कैसे हो गया यार, मैं कैसे कैसे भूल सकती हूँ, फाइल कितनी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। गॉड अगर वो आज फाइल नहीं मिली ना तो सब सब खत्म हो जाएगा सब। एक तो ये टैब फोन भी नहीं उठा रही है, क्या कर रही है यार, मैं क्या करूँ अभी? कुछ मिनट में तो प्रेजेंटेशन चालू भी हो जाएगा। मिस जिमिन लेट्स गो, प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया है। इतनी जल्दी? ओके आ रही हूँ। फिर जिमिन मीटिंग रूम के अंदर चली जाती है और उसकी एंजाइटी लेवल और बढ़ जाता है जब वो बहुत सारे बिजनेसमैन और उसकी कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स को देखती है। गॉड प्लीज 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 सेव मी टुडे प्लीज। व्हाट? फर्स्ट थिंग, आपने मुझे बताया नहीं। पहली बात, एक तो आप मुझे इस मीटिंग वगैरह के चक्कर में जबरदस्ती आने बोल रहे हो। आपने मुझे जबरदस्ती इस मीटिंग को अटेंड करने लगाया। Even though I don't want to, still I'm doing it for you. और दूसरी बात, आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप और जिन्नू आ रहे हो। आप ऐसे कैसे कर सकते हो डैड? एक तो आप ही चले जाते मीटिंग अटेंड करने, ये तो मुझे जाने देते। इस बिजनेस के चक्कर में आप मुझे क्यों धकेल रहे हो? आपके साथ जिन्नू है ना? शराब चको, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। पहले तुम ही जाने वाले थे, हम लोग तुमको ही भेजने वाले थे, बट यहाँ पर सब काम खत्म हो गया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं और जिन दोनों आएंगे और वो मीटिंग इम्पोर्टेंट है अटेंड करने के लिए। सो हम लोग आ रहे हैं, बी रेडी। फिर वो फोन कट कर देते हैं। फक ऑफ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं आज मेरे ते बेबी को नहीं देख पाऊंगा। गॉड डैम इट। मिस्टर जॉन और जंगकुक दोनों ही मीटिंग रूम के अंदर एंटर करते हैं। Where is Jin Young? He's coming. Well, I don't care though. Jungkook? थोड़े टाइम के बाद जिन भी मीटिंग रूम के अंदर एंटर करता है, लेकिन उसके हाथ पर प्लास्टर देख के थोड़ी चोट देखकर मिस्टर जॉन सीट के ऊपर से खड़े होकर जिन के पास जाते हैं। सन, what happened? ये कैसे हुआ, क्या हो गया? चोट कैसे है तुम्हें? कुछ नहीं डैड, बस थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस मैं ठीक हूँ। छोटा सा? ये कितनी छोटा है तुम्हें? इट्स ओके डैड, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। यू श्योर यू ओके? यस डैड। इन सब चक्कर में जिन के पीछे ही ते आती है और वो जिमिन को सिग्नल करती है। जिमिन ते को देखती है और वो इमीडिएटली उसके पास आती है। जिन को चोट लग जाने के चक्कर में सभी लोगों का ध्यान जिन के ऊपर रहता है, इनमें इवन मिस्टर जॉन का भी। तो उस सब उतने में ते वो फाइल जिमिन को दे भी देती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। फिर जिमिन वो फाइल ले लेती है और वापस चली जाती है, अपने पोजीशन पर खड़ी हो जाती है। ते यू आर द बेस्ट, आई लव यू। कुछ नहीं डैड, बस मैं ठीक हूँ,
इसके कारण इसने मुझे बहुत हेल्प करी। इसी के कारण मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, इसने मुझे हेल्प करी। फिर तय जिनके पीछे से आग सामने आती है। थैंक यू सो मच चाइल्ड, तुमने मेरे बेटे की मदद करी। यू आर वेलकम अंकल, बट आप प्लीज थैंक यू मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था। वेट, ये आवाज बहुत जानी पहचानी है। इनफैक्ट ये आवाज तो एंजल जैसी। जंगकुक ये वॉइस सुनता है वैसे वो इमीडिएटली अपना फेस उठाता है और फिर देखता है, क्योंकि ये सब सीन जब क्रिएट हो रहा था तब जंगकुक को वैसे भी फिक्र नहीं है और ही डजंट केयर अबाउट एनीवन। सो वो अपनी प्लेस से उठा ही नहीं और वो बस नीचे मुंडी कर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। बट जैसे ही जंगकुक वो वॉइस सुनता है वैसे ही वो जल्दी से ऊपर देखता है और वो उन सब की डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। बट एज ते थोड़ी छोटी सी थी सबके सामने, तो वो जंगकुक को दिखती नहीं है। फिर जंगकुक जैसे आगे आगे बढ़ता है और उसको धीरे धीरे क्लियर दिखने लगता है, तो वो देखता है कि जंगकुक की तय बेबी वहां पर थी। एंजल